Hello friends, welcome to our study point. Our today's topic is about properties of square part 2. Let's start this video with Sanjay Ola sir. हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगा। और दोस्तों, इन प्रॉपर्टीज़ से, इन विशेषताओं से बहुत बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट सीधा एक क्वेश्चन किया जाता है, और वो किस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे उसकी भी मैं आपको जानकारी इसके अंदर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस कंटिन्यूस मिलते रहें। दोस्तों, आज इस वीडियो की शुरुआत मैं बहुत ही अच्छी लाइनों से करने जा रहा हूं, जिन लाइनों को आप अपनी असली ज़िंदगी में उतार सकते हैं। जैसे कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुज़र जाती है, कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुज़र जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुज़र जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुज़र जाती है, अपनी यादों से ये कह दो इस तरह न आएं, हमें नींद आती नहीं रात गुज़र जाती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार इन लाइनों के साथ मैं आज का वीडियो शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़, मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की विशेषताएं, कि दोस्तों हम कैसे पता करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो जैसे सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषता है दोस्तों, उसमें है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है वो 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई ना कोई एक अंक होगा। यदि ऐसा नहीं है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे अगर 2, 3, 7 या 8 में से कोई अगर इकाई अंक प्राप्त होता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टीज़ को कभी भी रिवर्स में आपको नहीं पढ़ना है, उल्टा नहीं पढ़ना है। कि जैसे ऐसा नहीं कहना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो तो वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पूर्ण वर्ग होगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो इकाई अंक इन्हीं में से होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोस्तों, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे कि दो अंक हैं, एक अंक होता है 0 और एक अंक होता है 5, जो दोनों हमेशा आपस में किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़े के रूप में आपको मिलेंगे। जैसे यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या अगर अपने पास में है, या फिर किसी भी इकाई अंक 5 वाली संख्या का जो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा, उसमें इकाई अंक हमेशा निश्चित है कि 5 आएगा, लेकिन उस 5 के साथ हमेशा 2 मिलेगा आपको। तो ये जो है 5 किसके साथ मिलेगा? 2 के साथ। मतलब अंतिम इकाई और दहाई के अंक को यदि मिलाकर हम संख्या बनाएं तो वो 25 हमें प्राप्त होगी। जैसे आप देख सकते हो 25 में 625, 65 में यहाँ पे लास्ट में फिर 25 है, 115 में भी लास्ट में 25 है अपने पास में। इसी प्रकार से यदि हम 0 की बात करें तो दोस्तों 0 भी हमेशा जोड़े के रूप में विद्यमान होगी, जो आप देख सकते हो कि 400 में, 16,000 में, 100 में भी। तो दोस्तों कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के साथ या किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जो 0 है वो हमेशा एक सम संख्या के रूप में विद्यमान होगी, अन्यथा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे अगर किसी संख्या में हमें 3 0 अगर अंतिम में मिलते हैं तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इससे बहुत बार डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो क्रमागत पूर्ण वर्ग जो संख्याओं के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। कोई भी दो क्रमागत मतलब दोस्तों कंटिन्यूअस, लगातार पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर जो है, उनके मध्य में कितनी नेचुरल नंबर्स उपस्थित होंगी। तो दोस्तों जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 9 और 10, तो 9 और 10 दोनों ही कंटिन्यूअस हैं, लगातार हैं। तो 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। तो इसको आसानी से हल करने के लिए हम छोटी संख्या को 2 से गुणा कर सकते हैं। तो छोटी संख्या को 2 से गुणा करने पर हमेशा उनके मध्य प्राकृत संख्याओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने साइड में लिख भी दिया है कि छोटी संख्या में 2 से गुणा कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो आगे एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें लिया है कि एक एग्जाम्पल है अपने पास में कि 121 और 122, इन दोनों के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी। कि 121 और 122 का अगर हम वर्ग करें तो दोस्तों आप देख सकते हो 121 का वर्ग और 122 का वर्ग।
तो छोटी संख्या है 121, तो इसको 2 से गुणा किया तो आंसर मिल गया हमें 242। इसी के आधार पे नीचे जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है, तो दोस्तों n प्राकृत संख्या है तो उससे जस्ट आगे वाली उससे बड़ी संख्या क्या होगी, +1 होगी, क्योंकि लगातार संख्याओं की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर n² तथा n+1 का होल स्क्वायर के मध्य कुल कितनी संख्याएं होंगी, ये हमसे इसके अंदर जैसे क्वेश्चन किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन अपने पास में जैसे हैं इसमें n, तो हमें छोटी संख्या देखने की, छोटी संख्या क्या थी n, तो n को कितने से गुणा कर दें, 2 से। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि यदि यही क्वेश्चन हमसे ये कर लिया जाए जैसे अगले क्वेश्चन में मैंने दिया है, कि इसमें तो शब्द आप देख सकते हो दोस्तों कि सभी में जो शब्द हमारे पास में है वो क्या है कि मध्य शब्द था, मध्य शब्द है, और नीचे जो दिया गया है वो शब्द क्या दिया है मैंने, तक, कि तक हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि n एक प्राकृत संख्या है तो n² से तथा n+1 का होल स्क्वायर तक कुल कितनी संख्या, तो से और तक मतलब फर्स्ट और लास्ट 2 संख्याएं उसमें और ऐड हो जाएंगी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 2n+2। अन्यथा अगर तक नहीं होता केवल मध्य होता तो आंसर क्या मिलता 2n, मतलब छोटी संख्या को 2 से गुणा। तो दोस्तों तक आ जाए तो फर्स्ट और लास्ट संख्या भी दोनों उसके अंदर हम जोड़ देते हैं, इसलिए मतलब प्लस कितना कर दिया 2 कर दिया हमने। नेक्स्ट वैसे में लिखा है यहाँ प्रॉपर्टी कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विषम संख्याओं के प्राकृत संख्याओं का योगफल हमसे पूछा गया, तो योगफल एक तरीके से होता है n²। ये वर्ग की बात हो रही थी इसलिए यहाँ पर लाइन दे दी गई, अन्यथा कुछ नहीं। ये औसत में भी पढ़ाया जाता है और नेक्स्ट भी पढ़ाया जाएगा। तो आगे अगर देखें अपन दोस्तों इसमें, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आगे मैंने क्वेश्चन लिखा है उसी से रिलेटेड कि प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, वो अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों बहुत अच्छी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसी भी विषम प्राकृत संख्या के वर्गों को 2 क्रमागत, कोई भी विषम प्राकृत संख्या है और उसका अगर वर्ग हम करें तो दोस्तों उसका वर्ग हमेशा 2 क्रमागत लगातार प्राकृत संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। जैसे यहाँ 7 का वर्ग 49, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 24 + 25। ये कैसे पता करेंगे कि इसका जो है कौन कौन सी संख्याएं होंगी, दोस्तों जो भी वर्ग है जस्ट उसका आप आधा कर दीजिए, हाफ, मतलब जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए। पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, जैसे इसमें जा रहा है दोस्तों 24, और उससे जस्ट अगली संख्या उसमें जोड़ दें तो दोनों का योगफल उसके बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी विषम प्राकृत संख्या है और यदि वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो दोस्तों उसका योगफल लगातार कोई भी 2 प्राकृत संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। जैसे 169 है, इसको में 2 का भाग दिया तो भी 84 बार भाग गया, 84 टाइम्स, तो दोस्तों इसमें नेक्स्ट संख्या 85 होगी। अगली प्रॉपर्टी दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का बीजांक, बीजांक का मतलब है कि जितने अंक हैं, जैसे अंक यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे 1 4 3, तो इसके अंक यही हो गए 1 4 3, उनका सभी का अगर हम योग कर दें आपस में, और योग तब तक करना है जब तक आंसर 1 अंक में नहीं आ जाता, तो दोस्तों वो हमेशा योगफल 1 4 7 या 9 होगा। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके बीजांक का योग करके देखेंगे तो 1 4 7 या 9 हमें वहाँ पर मिलेगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है तो 143 का दोस्तों योग किया तो कितना 8 क्या अपने पास ऊपर था क्या भाई, नहीं था इसमें, इसलिए यहाँ नहीं पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट दिया है 1225, योग किया तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में क्या प्राप्त हुआ 1 ऊपर है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों, और ये प्रॉपर्टी ये विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। और ये प्रॉपर्टी इस तरीके से है कि कोई भी अगर 2 लगातार हम प्राकृत संख्याएं लेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2 का और 3 का, दोस्तों दोनों का यदि वर्ग कर दें और उनका योगफल कर दें तो कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल उनके गुणनफल से बनी संख्या, मतलब क्या हो गई 3 × 2 6, उसका वर्ग और उससे ठीक बड़ी संख्या, मतलब 6 से बड़ी संख्या क्या है 7, दोनों के वर्गों के अंतर के बराबर होगा। जैसे मैंने आगे लिखा है कि 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर। तो कोई भी 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल उन संख्याओं से बनी, मतलब उन संख्याओं के गुणनफल से बनी जो संख्या है उसका वर्ग और उससे ठीक बड़ी संख्या के वर्ग के अंतर के बराबर। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं और इनसे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन किया गया है एग्जाम में। जैसे आगे इन्हीं से रिलेटेड मैंने 1-2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनको अपन देख सकते हैं आगे। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं, ये आप नीचे देख पाएंगे इसको भी।
देखिए कि जैसे मैंने लिखा कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो दोस्तों n प्राकृत संख्या है तो इसमें छोटी संख्या तो क्या हो गई n, उससे ठीक आगे की संख्या n+1। इन दोनों का अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा n इंटू n+1, और उससे ठीक बड़ी संख्या एक बार +1 और कर दिया, तो इन दोनों का जो योगफल है, इन दोनों का योगफल, तो दोस्तों अगर इन दोनों का योगफल है, इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो इनके दोनों के अंतर के बराबर। नेक्स्ट जैसे कि एग्जांपल और कैसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हो कि 4 गुणा 5 कितना होगा 20, और 20 से ठीक बड़ी संख्या क्या आएगी 21, तो निश्चित है कि इनका योगफल 21 के स्क्वायर के बराबर होगा। आगे ये क्वेश्चन लिख दिया है इसके अंदर, जो आप इसमें वीडियो में देखकर और उसको बखूबी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही है, और इसका आंसर आप यहाँ पे दे सकते हैं। आगे बढ़ें अपन, तो दोस्तों आगे है प्रॉपर्टी कि जैसे दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर प्राप्त जो अपने पास में गुणनफल होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कोई भी दो लगातार सम हो या विषम संख्या हो, अगर उनके गुणनफल में एक जोड़ दें, चाहे तो सम ले लें चाहे विषम ले लें, और गुणनफल में यदि एक जोड़ दें तो उनका प्राप्त जो मान है वो हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि 10 और 12 लगातार दो प्राकृत संख्या है, गुणनफल कितना है b 120, 120 में एक जोड़ा तो 121, जो एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। ऐसे ही हमने लिखा 11 और 13 दोनों विषम हैं, गुणनफल किया 143 प्लस 1 किया तो कितना आ गया 144, तो इसमें किसी भी प्रकार से हमसे क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट नीचे मैंने दोस्तों ये दो एग्जाम्पल वैसे लिखे हैं कि जिनमें आप ये देख सकते हो कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल हमसे पूछ लिया गया कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या, तो दोस्तों हम पूर्ण वर्ग के लिए या तो क्या देखेंगे इकाई अंक, या फिर देखेंगे उसके बीजांकों का योगफल। वो बेटर तरीके हैं, बस दोनों में से कोई ना कोई आपको निश्चित रूप से वहाँ पे आंसर मिल जाता है। सबसे पहले तो इकाई अंक अगर अपन देखें तो इकाई अंक 2 तो हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो इकाई अंक से जा रहा है हमारे पास में। तीनों ऑप्शन आगे की इकाई अंक से मिलेंगे। अब तीनों ऑप्शन आगे देख सकते हैं कि मैंने कहा था 5 के साथ हमेशा क्या आता है 2 आता है, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपका नहीं बन सकता यहाँ पर। अब तीसरा और चौथा दो ऑप्शन बने, दोनों को हम यहाँ पर बीजांक से देख लेंगे, तो बीजांक का योग जब करेंगे तो इसका योग तो आ रहा है लास्ट में 4 और इसका आ रहा है 6। तो पीछे प्रॉपर्टी जो बताई उसमें आप देख सकते हो कि उसमें बीजांकों का योग 6 नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट आप देखें कि दोस्तों निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या, तो अगेन आप उसी के आधार पर इकाई अंक के आधार पर, एक तो जैसे इकाई अंक आप देखें दोस्तों 0 मैंने कहा हमेशा सम संख्या के रूप में आएगी, ध्यान 0 कितनी है 3, पहला ऑप्शन कट हो गया, नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है 5 के साथ 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास में बचे यहाँ पर 9 और 4 दोनों इकाई अंक हो सकते हैं, तो बीजांकों का फिर से योग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें आंसर क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन डी मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द फिर मैं उपस्थित होऊंगा और आपको वीडियो मिलेगा। दोस्तों मैं इसी प्रकार के सटीक वीडियोस जो फ़िलहाल एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, मैं आपको पूरा टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड कि किसी भी टॉपिक में से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसकी सटीक वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको सभी के पास, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास सब शेयर करें, और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकन लगाना ना भूलें, क्यों जिससे आपको आगे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।